55 गुमशुदा बलोच तलबा को पेश करें वरना वज़ीर-ए-आज़म पेश हों। तलबा गुमशुदगी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को 29 नवंबर को तलब कर लिया। अदालत का वजारती कमेटी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान और भरहमी का इजहार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, रिपोर्ट अदालत के लिए शर्म बलूचिस्तान से है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला को एहसास होना चाहिए था ये बलूच तलबा का मामला है। हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ये काम एग्जेक्टिव का था लेकिन अदालत कर रही है। क्या हम मालूम मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें? क्या अपने मुल्क की बेइज्जती कराएं? हम इस्लामाबाद में बैठकर बलूचिस्तान के हकूक़ की बात कर रहे हैं। जाफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर ने एफआईआर पढ़कर सुनाई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, कुछ दफात में सजा 2 साल, कुछ में सजाए मौत और उम्र कैद है। एफआईए तफ्तीश के बगैर नोटिस पेश होने पर अदालत का इजहार बरहमी। सरदार तारिक मसूद ने पूछा, आपको किसने बुलाया है? पीछे जाकर बैठ जाएं। अदालत का एफआईए और वफाकी हुकूमत को नोटिस, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। 9 मई को जिलाव घेराव और जिना हाउस पर हमले के मुकदमात अलीमा खान और अजमा खान की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुलजमान शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, गिरफ्तारी मतलूब है। असद उमर और जैन कुरैशी की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसी। अदालत ने दोनों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। असद उमर समेत दिगर मुलजमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। हमास और इसराइल के दरमियान जंग में वक्फे पर इत्तेफाक। इसराइली काबीना ने मंजूरी दे दी। कतर का कहना है, गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फा किया जाएगा, जिसका आगाज 24 घंटे के अंदर होगा। मुआहदे के तहत दर्जनों फलस्तीनी और इसराइली कैदियों का तबादला किया जाएगा। हमास 50 इसराइली कैदियों को रिहा करेगा। 10 इसराइली कैदियों के बदले जंगबंदी में 1 दिन का इजाफा किया जाएगा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है, वक्फे के बाद हमास पर फिर हमले किए जाएंगे। 47 रोज से जारी इसराइली जारहियत में 14,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। हमास के हमलों में 300 से ज्यादा इसराइली फौजियों समेत 1200 से इसराइली हलाक हो चुके हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे का खैर मकदम। कहा, जरूरी है मुआहदे के तमाम पहलुओं पर पूरी तरह अमल किया जाए। डील कराने में कतर के अमीर और मिस्र के सदर ने अहम किरदार अदा किया। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का तमाम ममालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। कहा, 1967 की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत का कयाम अमल में लाया जाए। 2 रियासती हल के सिवा फलस्तीन में सलामती और इस्तेहकाम का कोई रास्ता नहीं। गजा में इसराइली जारियत और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का ब्रुक्स के गैर मामूली इजलास से खिताब। रूसी और चीनी सदूर का मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। चीनी सदर ने कहा, गजा में इंसानी जानों का ज़िया रोका जाए। फरीकैन मसले को बातचीत से हल करे। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। शेख मोहम्मद जायदुल नहयान ने कहा कि गजा में शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इमदाद के लिए महफूज राहदारी कायम की जाए। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को दूसरा शोकॉज नोटिस जारी करने या न करने का फैसला किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज के इजलास में काउंसिल में शिकायत कुनंदगान के दलाइल मुकम्मल हो गए। शिकायत कुनंदगान ने तमाम शवाहिद मुतल्लिका दस्तावेजात काउंसिल के सामने रखे। काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के एतराज़ात का भी जायजा लिया गया। काउंसिल ने जस्टिस तारिक के खिलाफ शिकायत कुनंदा से सवाल जवाब भी पब्लिक कर दिए। सिलेक्शन आवाम के जरिए होना चाहिए। हमने एक लाडले को भुगता है, दूसरे लाडले को हम नहीं भुगत सकते। अगर आप पंजाब की गवर्नर हाउस को अपना कैंप ऑफिस बनाएंगे, वहां पर टिकटों की मीटिंग करेंगे।
हमने एक लाडले को भुगता है, दूसरे को नहीं भुगत सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी के तंजियावार, कहा नून लीग बेसाखियों की तरफ जा रही है, अपने बयानिए से पीछे हट रही है। क्या मौलाना फजलुर रहमान को अपने बेटे पर एतमाद नहीं? उन्हें आगे आना चाहिए। मुल्क की बागडोर नौजवान सियासतदानों को संभालनी चाहिए। चित्राल में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में सियासी उम्मीदवार से मुतालिक कोई राय नहीं रखते। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा बलूचिस्तान में पुलिस की तरबियत और बेहतरी के लिए $2 मिलियन से ज्यादा रकम दी जाएगी। इमदाद अमरीकी मिशन और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान 40 साल शराकत दारी का नतीजा है। अमरीकी वीजे के मुंतजिर अफगान मुहाजिरीन को बेदखल न करने के पाकिस्तानी फैसले का खैर मकदम करते हैं। डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार डीएसपी उमैर तारिक बजारी की अदालत मुंतकिली। कराची वेस्ट पुलिस ने मुलजिम को बख्तरबंद की फ्रंट सीट पर बिठा दिया। डीआईजी वेस्ट आसिम कामखानी ने 6 रुकनी मुश्तरका तफ्तीशी टीम बना दी। उमैर तारिक को औरंगी टाउन में डकैती केस में हिरासत में लिया गया था। गफलत बरतने पर एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी ओहदे से हटा दिए गए। उमैर बजारी के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। डीएसपी की सरबराही में छापामार टीम बराह रास्त 2 करोड़ की डकैती में मुलव्वस निकली। आईजी सिंध को जमा रिपोर्ट के मुताबिक अहलकार खुरम और फैजान डीएसपी के साथ वाकये में मुलव्वस हैं। उमैर बजारी के खिलाफ एक शिकायत सामने आ गई। उमैर बजारी की स्पेशल टीम ने 18 अक्टूबर को जूस सेंटर पर वारदात की थी। अहलकार दुकान से $2.25 लाख के सिगरेट ले गए थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 544 पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 57,915 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। पंजाब स्मोक की जद में लाहौर, गुजरावाला और फैसलाबाद की फजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। लाहौर में पर्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 337 रिकॉर्ड की गई। गुजरावाला में 495 और फैसलाबाद में 333 पर्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की गई। कराची का फजाई मयार भी इंतहाई खराब, हवा में आलूदगी की शरह 262 पर्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। सरगोदा में लाहौर रोड के करीब मकान की छत गिर गई, 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 1 जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कमरे की छत टीआर गार्डर की थी, वजन ज्यादा होने के बायस गिरी। चकवाल में मदरसे के 5 तलबा से ज्यादती की तस्दीक। तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का कहना है तलबा पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया। रिपोर्ट में तेज धार आले से जिस्म पर A और Z लिखने की तस्दीक हुई। विफाकुल मदारिस इस्लामिया और तंजीमात अहले सुन्नत के मरकजी कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावा किया जिस्मानी तशद्दुद हुआ लेकिन जिनसे ज्यादती की तरदीद करते हैं। मदरसा सील करने का जवाज नहीं बनता, जुर्म साबित हो तो सजा दें। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर बसने वाले गैर मुल्कियों की वतन वापसी, 2,43,000 से ज्यादा गैर मुल्की वापस लौट गए। ईरान से भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी। अगस्त से अब तक 4.5 लाख अफराद को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। अगर सरफराज टीम में है तो मैं समझता हूँ कि सरफराज को एज ए कैप्टन जाना चाहिए। वो डिजर्व करता है, एक्सपीरियंस है। अब हो सकता है कि इसकी कहीं बैटिंग पे फर्क ना पड़ जाए। ऐसे बच्चों से आप परफॉर्मेंस लें, इनको इतनी जल्दी कप्तानी ना दें। सरफराज अहमद टीम में है तो उन्हें कप्तान होना चाहिए। लेजेंडरी जावेद मियादाद ने शान मसूद को कप्तान बनाने का फैसला जल्दबाजी करार दे दिया। कहते हैं कप्तानी के दबाव से शान मसूद की बैटिंग मुतासिर हो सकती है। क्रिकेटर इमामुल हक भी दुल्हनिया लाने को तैयार। लाहौर में शादी की तैयारियां शुरू। अनमोल महमूद का अरूसी लिबास में फोटोशूट। स्टार क्रिकेटर दौरा ऑस्ट्रेलिया पर रवानगी से कबल शादी के बंधन में बन जाएंगे। उनका निकाह 25 और वलीमा 26 नवंबर को होगा। वर्ल्ड चैंपियंस की वतन वापसी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए।
स्टार प्लेयर्स में कप्तान पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मार्स लेबुशन, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी और कैमरून ग्रीन शामिल। मेगा इवेंट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त देकर छठी बार आलमी कप जीता। बरतानवी हुकूमत ने कम से कम तनख्वाह में इजाफे का ऐलान कर दिया। आइंदा वर्ष अप्रैल से कम तनख्वाह फी घंटा 11.4 पाउंड होगी। बरतानिया में इस वक्त 23 बरस से जायद उम्र के अफराद के लिए नेशनल लिविंग वेज 10.4 पाउंड है।